औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस में, जो आज एक नई डेवलपमेंट हुई है। वो एक कहावत बहुत मशहूर है हमारे यहाँ, जिसे कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। लेकिन जब कश्ती डूब चुकी हो तो ये तिनके का सहारा जो है ना, वो हमेशा काम नहीं आता। तो कुछ इसी तरह से जो है ना, वो ज़हीर गैंग ने आज एक चाल चलने की कोशिश की है, जो और दूसरी तरफ जो उनके वकील थे, असद जो भी उनका नाम था, जाफरी साहब कह चुके थे कि मैं इस वाक़े को कोशिश करके कि एक तरफ फिर वारियत की तरफ ले जाने की कोशिश करूंगा। तो आज उन्होंने इस अपनी एक चाल को चलना चला है, लेकिन वो शायद नहीं जानते हैं कि जो कश्ती मुकम्मल तौर पर डूब चुकी है, उसमें ये तिनके का सहारा कुछ भी नहीं हो सकता। ये इन्होंने जो है ना, आज वो जिस तरह कुछ अरसा पहले इन्होंने नूर बीबी को लॉन्च किया था, कि दोबारा मफरूर मुल्ज़मा नूर बीबी का इंटरव्यू कराया था, इसी तरह अब इन्होंने जो है ना, वो फिर हमने देखा कि उस केस में शैला रज़ा, जो कि ऑनरेबल सिंध असम्बली की मेंबर हैं और पीपल पार्टी से उनका ताल्लुक है, उनकी एंट्री हुई। लेकिन शैला रज़ा कुछ दिनों के बाद मंजर से गायब हो गई। और इस मौके का उन्होंने फ़ायदा ये उठाने की कोशिश की कि आज हमारे नफ्स एक डॉक्टर, लेडी डॉक्टर को उन्होंने लॉन्च किया, जो ये कह रही है कि जी मुझे शैला रज़ा ने फ़ोर्स किया था उनसे मिलने को, और मुझे उन्होंने वो कह रही है कि जी मैं उनके घर भी गई, और मुझे उन्होंने मेहमान नवाजी की और मेरे ऊपर फिर प्रेशर डालने की कोशिश की और मुझे पैसे भी दिए। और इसी तरह लेकिन उसने अपनी रिपोर्ट में ये नहीं कहा कि वो जबरान नासिर के घर क्या करने गई थी। हालांकि सीसीटीवी फुटेज जो एरिया की मौजूद है, उसमें यही साबित हो रहा है कि जी जब ये मेहदी काज़मी के घर गई है तो मेहदी काज़मी साहब घर पे नहीं थे और वहां पे किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, और वो उनके इन लॉज के घर गई है, जो कि उनके सामने वाले घर में रहते हैं। और दूसरी बात, ये जबरान नासिर जो वकील है, उनके घर भी इसने जाने की कोशिश की है और वहाँ की सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है, और इस बात का जिक्र जबरान नासिर साहब अपनी वीडियोस में अर्लियर जो उन्होंने प्रेस टॉक की थी उसमें वो कर चुके हैं। तो ये एक भोंडा तरीका अख्तियार किया गया है कि जिस पे उनको जब देख चुके हैं कि इनको मुसलसल अदालत में नाकामी हुई है, अदालत ने मगविया बच्ची को उनके वालदैन से मिलने की इजाज़त दी है। 2 महीने में 2 मरतबा, एक एक पहले, उससे पहले भी एक 5 घंटे की मुलाकात हो चुकी है, और ये भी अभी महीने में 2 दफ़ा 3-3 घंटे की मुलाकात होगी हर 2 हफ्ते के बाद। लेकिन अ, उसके बाद जब उनको हर तरफ से कोर्ट में नाकामी हुई, तो उन्होंने इस डॉक्टर को खरीद लिया, और खरीद के इन्होंने ये डॉक्टर से बयान दिलवा दिया। लेकिन इसका इनको और फिर से वही फिरकावारियत और मजहबी तजाद को रंग देने की कोशिश की, जो कि मैं समझता हूँ कि इनका ये काम फिर से नाकाम होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम जानते हैं कि जिस तरह जाफरी वकील और उनके जो हिमायती यूट्यूब ट्यूबर हैं। अब ये चीज़ नोट करने की है कि इस वाक़ये के ठीक 2 मिनट के बाद जो इनका एक यूट्यूबर, हिमायत याफ्ता यूट्यूबर है, वो उसने वीडियो बना के जो है ना, वो शायर कर दी। तो ये बाकायदा एक प्लानिंग के तहत किया गया था, लेकिन रियासत पाकिस्तान के कई अवाम जानते हैं कि ये प्लानिंग जो है ना, वो का मकसद क्या है और इस इंटरव्यू दिलाने का मकसद क्या है, और ये इस इंटरव्यू में भी इस तरह की हरकतों में नाकाम होंगे। ज़हीर गैंग फिर से जो है ना, अदालतों से जलील होगा, जिस तरह हो रहा है और जिस तरह उनको नाकामियाँ मिल रही हैं, उसी तरह ये इनका सिलसिला जारी रहेगा, और बहुत जल्द ये ज़हीर गैंग जो है ना, वो सलाखों के पीछे होगा। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।